हरे कृष्णा। इस संसार में भगवान श्री कृष्ण से अधिक दयालु और कृपालु कौन है और उनकी भक्ति से अधिक श्रेष्ठ कार्य कौन सा है। इसीलिए इस पवित्र ज्येष्ठ मास में हम उन्हीं के गुणगान गाती हुई सुंदर पौराणिक कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज की कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। ज्येष्ठ मास कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि राजा इंद्रद्युम्न भगवान के साक्षात दर्शन करना चाहते हैं और इसलिए वे अपने पुरोहित से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे वे भगवान का दर्शन कर सके। और उनके पुरोहित उनके छोटे भाई विद्यापति को इस कार्य के लिए नियुक्त करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। अपने पुरोहित की बात सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो गए और फिर उन्होंने अपने अंतःपुर में प्रवेश किया। पुरोहित ने उन सभी यात्रियों को यथा योग्य सम्मान देकर अपने अपने आश्रम में भेज दिया और फिर अपने भाई को ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवाकर शुभ मुहूर्त में उस स्थान की खोज करने के लिए भेज दिया। विद्यापति समस्त विश्वसनीय पुरुषों के साथ पुष्प शोभित रथ पर आरूढ़ होकर वहां से प्रस्थान करने लगा। उसने रथ में बैठे बैठे ये विचार किया, ओहो, मेरा जन्म सफल हो गया। मेरी रात्रि मंगलमय प्रभात का दर्शन कराने वाली होगी, क्योंकि मैं भगवान के उस मुखार विंद का दर्शन करूंगा जो समस्त पापों को दूर करने वाले हैं। श्रवण, मनन आदि साधनों से निरंतर प्रयत्न करने वाले साधक जिन्हें अपने हृदय कमल के मध्य विराजमान देखते हैं, उन्हीं भगवान चक्रपाणि को आज मैं नीलाचल के शिखर पर साक्षात शरीर धारण किए हुए देखूंगा, जो समस्त शरीर बंधन का नाश करने वाले हैं। श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराण के वचनों द्वारा जिनके स्वरूप का भली भांति निरूपण करना असंभव है, उन्हीं भगवान लक्ष्मी निधि के अदृष्ट पूर्व स्वरूप का दर्शन करके आज मैं भवसागर से पार हो जाऊंगा। जिनके नाम संकीर्तन मात्र से उनका स्मरण करने वाले मनुष्यों के अनेक पापों का संहार हो जाता है, उन्हीं अप्रमेय भगवान जगन्नाथ के नीलगिरी निवासी स्वरूप का आज मैं प्रत्यक्ष दर्शन करने जा रहा हूँ। जिनके रोम रोम में असंख्य ब्रह्मांडों की मालाएं हैं, जिनके सहस्त्रों मस्तक, चरण और नेत्र हैं, जिनकी निश्वास वायु से संपूर्ण वेदों की राशि प्रकट हुई है और जो सभी प्रपंचों के स्वामी हैं, उन पुराण पुरुष भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। मेरा कैसा भाग्य है कि इन्हीं चर्म चक्षुओं से मैं जगत के आदि कारण भगवान नारायण का दर्शन कर पाऊंगा। इसी विचार में पड़े हुए प्रसन्नचित ब्राह्मण को रथ के वेग से लांघे हुए विशाल मार्ग का कुछ पता ही नहीं चला। मार्ग में मिले हुए अनेक वन, पर्वत, दुर्गम स्थानों को देखते हुए वे सूर्यास्त के समय महानदी के तट पर जा पहुंचे। उन्होंने रथ से उतरकर विधि पूर्वक नित्य कर्म किया। सायं संध्या करके भगवान मधुसूदन का ध्यान किया। तत्पश्चात रथ पर बैठे बैठे ही रात्रि बिताई। प्रातः काल होते ही शीघ्र ही महानदी को पार किया। फिर प्रातःकालीन कृत्य समाप्त करके रथ पर आरूढ़ होकर भगवान गोविंद का चिंतन करने लगे और आगे प्रस्थान किया। भगवान के निकट जाने वाले मार्ग को देखते हुए वे एकाम्र वन में पहुंचे। उसके बाद कल्पवट से विभूषित गगनचुंबी नीलाचल का शिखर देखा, जो दर्शकों के पापों का नाश करने वाला है। साक्षात शरीरधारी भगवान विष्णु के उस अद्भुत निवास स्थान को देखते हुए विद्यापति नीलाचल की उपत्यका यानी कि उसकी तराई में जाकर पहुंच गए। अब वे भगवान के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठित हो रहे थे, लेकिन आगे बढ़ने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। ऐसे समय में भूमि पर कुशा बिछाकर मौन भाव से वे लेट गए और भगवत दर्शन की सिद्धि के लिए भगवान के शरणागत हो गए। तब पर्वत से पश्चिम भगवत भक्त के विषय में बातचीत करने वाले लोगों की अलौकिक वाणी सुनाई दी। फिर वे प्रसन्न होकर उसी शब्द का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ने लगे। कुछ देर जाने पर विख्यात शबर दीपक नामक आश्रम दिखाई दिया। वहां उन्होंने वैष्णव भक्तों का दर्शन किया। उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब विश्वावसु नामक एक शबर भगवान विष्णु का पूजन समाप्त करके पूजा के प्रसाद से सुशोभित होकर उसी पर्वत के बीच से वहां पर आ गए। उसे देखकर ब्राह्मण को बड़ा हर्ष हुआ और वे सोचने लगे, ये श्रेष्ठ वैष्णव है, इनसे मुझे भगवान विष्णु के संबंध में दुर्लभ समाचार अवश्य प्राप्त होगा। इस प्रकार विचार करते हुए ब्राह्मण से
आए हुए उस शबर ने कहा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से इस वन में पधारे हैं? इस वन का मार्ग तो बड़ा दुस्तर है। आप भूख और प्यास से बहुत थक गए होंगे। यहाँ सुख पूर्वक बैठिए और दीर्घ काल तक विश्राम कीजिए। ऐसा कहते हुए विश्वावसु ने ब्राह्मण के लिए पाद्य, आसन और अर्घ्य प्रदान किया और फिर विनय युक्त वाणी में पूछा, हे विप्रवर, आप फलाहार करेंगे या फिर तैयार की हुई रसोई? जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही भोजन मैं प्रस्तुत करूंगा। हे भगवान, आज मेरा अहोभाग्य है, ये जीवन सफल हो गया, क्योंकि आप साक्षात दूसरे विष्णु की भांति मेरे घर पर पधारे हैं। इस प्रकार पूछने पर श्रेष्ठ ब्राह्मण विद्यापति ने कहा, हे वैष्णव श्रेष्ठ, फल अथवा तैयार की हुई रसोई से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मैं बहुत दूर से जिस उद्देश्य को लेकर आया हूँ उसे सफल कीजिए। मैं अवंतीपुरी के निवासी महाराज इंद्रद्युम्न का पुरोहित हूँ और भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा से यहाँ आया हूँ। राजा ने मुझे यहाँ निवास करने वाले नील माधव भगवान श्री हरि का दर्शन करने के लिए भेजा है। उनका दर्शन करके मैं जब तक राजा के पास इसका समाचार ना पहुँचा दूंगा तब तक राजा निराहार रहेंगे। इसलिए आप मुझे भगवान विष्णु का दर्शन तुरंत करवाइए। ब्राह्मण की बात सुनकर शबर ने अविनाशी भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कहा, हे विप्रवर, हमने पहले से भी ये समाचार सुन रखा है कि इस तीर्थ में राजा इंद्रद्युम्न निवास करेंगे। चलिए, पर्वत के ऊपर की भूमि पर चलिए। ऐसा कहकर शबर ब्राह्मण को उसी मार्ग से गहन वन में ले गए। ऊपर ऊपर चढ़कर शिलाखंडों के कारण ऊंची नीची भूमि पर एक एक मनुष्य के चलने योग्य रास्ता था और वो भी कांटों से भरा होने के कारण अति दुर्गम हो रहा था। वह प्रायः अंधकार छाया रहता। शबर वाणी द्वारा बोल बोल कर ब्राह्मण को रास्ते का परिचय करवाता चला जा रहा था। इस प्रकार 4 घड़ी तक चलकर वे दोनों रौहिण कुंड के तट पर पहुंचे। उसे देखकर शबर ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, ये रौहिण नामक कुंड है जो समस्त जलों की उत्पत्ति का कारणभूत महातीर्थ है। यहाँ स्नान करके मनुष्य वैकुंठ धाम में जाता है। इसके पूर्व भाग में यह महान कल्पवट है जिसकी छाया में जाकर मनुष्य ब्रह्म हत्या का भी नाश कर देता है। इन दोनों के मध्य भाग में जो कुंज है उसमें वेदांत प्रतिपादित साक्षात भगवान जगन्नाथ जी विराजमान हैं। अब इनका दर्शन कीजिए। दर्शन करके समस्त पाप राशि का विनाश कर डालिए और उसके बाद मैं भव सागर में पड़ा हूँ, ऐसे शोक और चिंता को सदा के लिए त्याग दीजिए। इतना सुनकर विद्वान ब्राह्मण विद्यापति ने प्रसन्नचित होकर उस कुंड में स्नान किया और दूर से ही मन, वाणी और मस्तक द्वारा भगवान को प्रणाम किया। हर्ष पूर्वक गदगद वाणी से वो उनकी स्तुति करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आप प्रकृति और पुरुष से सर्वथा अतीत पुरुषोत्तम हैं, सर्वव्यापी और परात्पर हैं। इस चराचर जगत को भिन्न भिन्न अवस्थाओं में परिणित करने वाले आप ही हैं। परमार्थ स्वरूप परमेश्वर, आपको नमस्कार है। हे जगतपते, श्रुति स्मृति पुराण और इतिहास द्वारा प्रतिपादित समस्त कर्मों से एकमात्र आपकी ही आराधना होती है। जिनके चरण कमलों के संयोग से सर्व तीर्थमयी गंगा सभी लोगों को पवित्र करती हैं, उन परम पावन भगवान श्री हरि को नमस्कार है। जिनके अंशभूत आनंद को पाकर संपूर्ण विश्व के प्राणी आनंदमय होकर जीवन धारण करते हैं। समस्त पापों से रहित उन ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप निर्मल स्वरूप, कल्याण रूप, सब प्रकार की आसक्तियों से रहित और विश्व साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। आपके असंख्य चरण, नेत्र, मस्तक, मुख और भुजाएं हैं। आप सबको जीतने वाले हैं। सभी जीव आपके स्वरूप हैं। आप सर्वरूपी परमात्मा को नमस्कार है। हे भगवान, इस असार संसार में चक्कर लगाने के कारण मैं रोग और शोक से बहुत पीड़ित हो गया हूँ। आपके युगल चरणार विंदों की शरण में आया हूँ। आप इस सांसारिक दुख समुदाय से मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार भगवान विष्णु का स्तवन करके उनके चरणों में मस्तक झुकाकर विद्यापति ब्राह्मण भगवान विष्णु के आगे प्रणव मंत्र का जप करने लगे। जप के अंत में शबर ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, इस समय आप भगवान का दर्शन पाकर कृतार्थ हो गए हैं। दिन बीत गया, आप थके मांदे और भूखे प्यासे हैं, अतः चलिए, घर चलिए। इस घोर वन में हिंसक जंतुओं का निवास है।
इसलिए हमारा यहाँ ठहरना उचित नहीं। जब तक सूर्य की किरणों का प्रकाश है तब तक ही हम लोग अपने घर पर पहुँच जाए तो अच्छा है। ऐसा कहकर ब्राह्मण के साथ शबर शीघ्रता पूर्वक आश्रम को लौट आए। ब्राह्मण भी आनंद सागर भगवान जगन्नाथ के ध्यान में डूबे रहे, अतः उन्हें भूख प्यास और थकावट से प्राप्त होने वाले दुखों का अनुभव भी नहीं हुआ। भगवत चिंतन में संलग्न होने से शरीर में उनकी आस्था नहीं रह गई थी। वे शरीर स्थिति से ऊपर उठ चुके थे। घर आने पर शबर ने ब्राह्मण अतिथि को अनेक प्रकार के पवित्र दिव्य पदार्थ देकर भली भांति उनका पूजन किया। उसके बाद शबर के दिए हुए राज उचित उपचारों में पूर्णतः तृप्त होकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने चकित होकर कहा, हे साधो, तुमने मेरे सत्कार के लिए जो ये अलौकिक वस्तुएं समर्पित की हैं, उनका दर्शन तो राजाओं ने भी नहीं किया है। फिर तुम्हारे घर में ऐसी दिव्य वस्तुओं का संग्रह आश्चर्य की बात है। ये सुनकर शबर ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, इंद्र आदि देवता प्रतिदिन दिव्य उपचार लेकर जगन्नाथ जी की पूजा करने के लिए यहाँ पर आते हैं। पूजा करके भक्ति पूर्वक स्तुति और नमस्कार करते हैं। फिर गीत, वाद्य और नृत्य द्वारा भगवान को संतुष्ट करके अपने अपने स्थान में चले जाते हैं। ये सभी दिव्य पदार्थ जगन्नाथ जी के ही प्रसाद हैं जो मैंने आपको अर्पित किए हैं। भगवान के इस प्रसाद को खाकर हम लोगों के रोग और बुढ़ापे का नाश हो गया है। जिसके सेवन से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है, उस प्रसाद का यदि ऐसा प्रभाव हो तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवत प्रसाद का ये दुर्लभ प्रभाव सुनकर ब्राह्मण के शरीर में रोमांच हो आया। आनंद के आंसुओं से उनकी आंखें बंद हो गई। उन्होंने अपने को कृतार्थ मानते हुए कहा, ये शबर कुल में उत्पन्न मनुष्य प्रतिदिन अविनाशी परमात्मा का दर्शन करता है और उनके प्रसाद रूप दिव्य भोग का उपभोग करता है। इस पृथ्वी पर चराचर जगत में इसके समान भाग्यवान दूसरा कौन हो सकता है। इसके साथ मैत्री करके मैं भी इस वन में निवास करूंगा। इस प्रकार दीर्घ काल तक विचार करके भगवान श्री विष्णु में मन लगाए रहने वाले उस ब्राह्मण ने शबर से कहा, यदि मुझ पर तुम्हारा अनुग्रह हो तो मैं तुम्हारे साथ मित्रता करूंगा। ये मेरे मन का महान निश्चय है। बड़े भाग्य से तुम्हारे साथ समागम हुआ है। अब तुम्हारे प्रसाद से मैं इस दुस्तर भवसागर को पार करना चाहता हूँ। वैष्णव के साथ मित्रता होना दुखमय संसार से पार करने वाला है। इसी को इस असार संसार सागर में सार वस्तु बताकर साधु पुरुष इसकी सराहना करते हैं। तुम जैसे मित्र के सहवास से कमल के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु का पुनः प्रत्यक्ष दर्शन होगा। हे सखे, मेरे लौट जाने पर राजा इंद्रद्युम्न भगवान की आराधना करने के लिए यहीं पर आकर निवास करेंगे। उनकी इच्छा है यहाँ एक विशाल मंदिर बनवाया जाए जो भगवान को प्रिय हो। जगन्नाथ जी की पूजा के लिए सहस्रों उपचारों का प्रबंध करूंगा। ये उनकी महाप्रतिज्ञा है। ये सुनकर शबर ने कहा, हे सखे, ये भी पुरातन काल से वैसी ही बात प्रसिद्ध है जैसे कि आपने इंद्रद्युम्न के आगमन के संबंध में कही थी। केवल इतनी ही बात होगी कि राजा यहाँ नीलमाधव का दर्शन नहीं कर सकेंगे। भगवान ने यमराज से एक प्रतिज्ञा की है। उसके अनुसार वे शीघ्र ही स्वर्णमयी बालुका में छिपकर अदृश्य हो जाएंगे। आपने महान सौभाग्य के फल स्वरूप भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया है। राजा इंद्रद्युम्न के आने पर निश्चय ही भगवान आंखों से ओझल हो जाएंगे। लेकिन ये बात आपको राजा के आगे नहीं कहनी चाहिए। राजा जब यहाँ पर आकर भगवान को नहीं देखेंगे और अन्न जल त्याग कर मरने को तैयार हो जाएंगे, उस समय स्वप्न में उन्हें भगवान गदाधर का दर्शन होगा और उन्हीं के आदेश से वे भगवान की काष्ठमयी 4 मूर्तियों को ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित करवाकर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करेंगे। इस प्रकार परस्पर पुण्यमयी बातों की चर्चा करते हुए ब्राह्मण और वो शबर दोनों सुंदर स्थान में पल्लव बिछी हुई शैया पर सो गए और तत्पश्चात एक नई यात्रा आरंभ होने वाली थी। और वो क्या थी, उसका श्रवण हम करेंगे हमारी इसी ज्येष्ठ मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। अगर आपको ये कथा सुनना अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने परिवार में सबको शेयर कर दीजिए और याद से आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ कल प्रातःकाल। हरे कृष्णा।